भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब जो सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें सारे के सारे टीजीटी पीजीटी अलग अलग स्टेट्स के भी आ गए, डीएसएसपी के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। और टॉपिक वाइज को उनको सेट किया गया है। तो एलजेब्रा के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हर क्वेश्चन की अपनी एक थ्योरी है, उस थ्योरी को साथ साथ समझते चलना। अगर आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो उसे नोट डाउन कर लेना। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। पहले तो हमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा आप लिख सकते हो अगर अल्फा और बीटा रूट है तो हमारे पास जो सबसे पहले इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3a माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंदर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक प्रकार से पहले इसकी थ्योरी समझो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अल्फा बीटा उसके रूट हो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बी होता है सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना, उन्हीं का यूज जब हम करेंगे। तो माइनस में ये आ गया 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3। अब अगर मैं कंडीशन ये लेके चलूँ कि वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर, बीटा की वैल्यू में 2 अल्फा ले लूँ, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 2 अल्फा रखो, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3। अब नेक्स्ट केस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 अल्फा रख देता हूँ, वो होता है c बाई ए। सी यहाँ पे 2 है और ए हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3। अब ये आ गया आपके पास 2 अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पर जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है, देखिए 3 यहाँ ले जाता हूँ मैं, ये वाला 3 यहाँ से हटाओ और यहाँ आ जाएगा वो ऐसे, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। और इसको यहाँ रख दो तो ये कंडीशन आ जाएगी भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, डिवाइड में जो 3 है उसका स्क्वायर 9, इंटू में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब हम इससे, ये एक्चुअली स्क्वायर हो गया था यहाँ पे क्योंकि हमने अल्फा स्क्वायर करना था, इसलिए इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो गया। हम इससे इसको कट कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इक्वेशंस में ए की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, तो हम ऐसे इक्वेशन से इक्वेशन कट नहीं करेंगे बल्कि सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, हम इसको इधर ला करके माइनस कर देंगे और इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब ये जो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास आ गया 9 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इसका होल स्क्वेयर सोल्व होगा। 9a स्क्वेयर प्लस 1 माइनस में 6a, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ माइनस का साइन है। अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर सिर्फ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 3, वो यहाँ आ जाएगा 9a स्क्वेयर, फिर ये माइनस में 45 है लेकिन इस नेगेटिव की वजह से प्लस का 45 हो जाएगा 45a, फिर ये 9 3 से भी होगा, 9 3 जा 27 प्लस का है लेकिन इस वाले नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव था, नेगेटिव के बाद जो भी 1 से मल्टीप्लाई होगा उसके साइन चेंज होते चलेंगे। तो 9 इंटू 3 27 माइनस हो जाएगा ये 27 इक्वल टू 0। ये जो टर्म है अब इधर जा करके क्या हो जाएगी 0। अब 9a स्क्वेयर से 9a स्क्वेयर कैंसिल, और ये आ गया माइनस का 6a प्लस का 45a, तो 45 माइनस 6 आपके पास हो गया 39a, और इधर ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, तो ये हमारे पास उधर जा कर के एक्चुअली गड़बड़ होगी एक, ये माइनस 27 है एक्चुअली, ठीक है। तो प्लस 1 और माइनस 27 माइनस 26 और माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 39a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 26 बाई 39। 13 से कट करो, 13 2 जा और 13 3 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब आप इसको खुद करोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगी तो इतना समय नहीं लगेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये है जो कि 2023 में आया था पीजीटी के में। लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0, एंड लेट आर एंड एस बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस बी इक्वल टू 0। इफ p इज लेस देन q इज लेस देन r इज लेस देन s आर इन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसको समझिए। पहले तो जो दोनों इक्वेशन हमें गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन हमें ये है कि भाई एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस ए इक्वल टू 0। इसके रूट क्या क्या हैं? एक तो रूट है आपका p और एक रूट क्या है q। ये इसके रूट है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? सम ऑफ रूट, यानी कि p प्लस q। अब यहाँ से सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए वाले फॉर्मूले से। तो इस तरह से p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू में -2/1, विच एम्प्लॉयज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं इसको। अभी हम बाद में फिर p इंटू क्यू जो है वो a/1 करके a आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस बी इक्वल टू 0। आर और एस इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट यानी कि आपके पास आ जाएगा आर प्लस एस इज इक्वल टू माइनस इंटू -10/1 यानी कि +10। ठीक है, अब p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? 2, p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है और r प्लस एस की वैल्यू 10 है, तो सोल्व होकर के आ गई 20। अब यहाँ पर जो नई चीज़ आती है वो आती है AP की। तो AP को समझिए, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से आपके पास AP है। ठीक है, हम मान करके चलते हैं कि भाई ये P है, ये Q है, ये R है और ये S सीक्वेंस में है वो चारों। ठीक है, क्योंकि P Q R S R इन AP, तो ये चार कंडीशन हमने ले ली। अब चारों का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a प्लस में d प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d इज इक्वल टू 20, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 20 है। तो ये p q r s माने चारों का सम किया तो इक्वल टू 20 रखेंगे, और 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में हमारे पास p प्लस क्यू जो है वो 2 के इक्वल है। अब p की वैल्यू a है, q की वैल्यू है a प्लस d, वो आ गया 2, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई? 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2। उसको यहाँ लिख दो, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करो, 2a से 2a कैंसिल, 3 - 1 2d इज इक्वल टू 8। d की वैल्यू आ गई 4। अब d अगर 4 आ गया हमारे पास तो यहाँ रख दो d को 4, तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 2। 2a इज इक्वल टू 2 तो है ही, 4 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 2 और 2 से 2 कैंसिल कर दो तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है p की। p तो है a के इक्वल, a हमारे पास आ गया -1। फिर जो q है वो a प्लस डी, तो -1 प्लस 4 प्लस का 3 आ जाएगा। फिर r जो है वो आ जाएगा a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस में 8। ये आपके पास एक प्रकार से हम देखिए p -1 है, प्लस 4 क्या 3 आया, इसमें प्लस 4 करोगे 7 करोगे, ऐसा आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 4 11। तो इस तरह से ए पी बन गई। अब a जो है वो p इंटू क्यू है, p है आपके पास -1, q है आपके पास 3, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा -3। वैसे ही b जो है वो आपके पास आया r इंटू एस, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ये थी एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस बी और r इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए, और c यहाँ पर b है और a है आपका 1। तो इसलिए हम यहाँ पे r और s की वैल्यू डाल देते हैं। r है 7, s है 11, तो 77, 7 इंटू 11, तो हमारे पास -3 और 77 जो ऑप्शन में है वो ये है, -3 और आपके पास 77। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 पे क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इफ पी क्यू आर आर इन ए पी, अब ये तीन टर्म में ए पी में गिवन है, एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4,
देन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो वो समझिए। हमारे पास जो गिवन है इसमें एक तो ये इक्वेशन है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास पी क्यू आर जो है आर इन ए पी। अब अगर एपी में जब भी 3 टर्म में एपी में हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मिडल टर्म होती है उसका ट्वाइस हमेशा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, एपी के अंदर मिडल वाले का ट्वाइस सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। एक तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे। इसके अलावा हमें गिवन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बीटा यहाँ लेके जाता हूँ, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट्स है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस क्यू बाई पी। ठीक है, तो इम्प्लॉय करके आ गया माइनस क्यू बाई पी, ये तो सम आ गया। नीचे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आर अपॉन पी, तो ये आर अपॉन पी, पी से पी कैंसिल विच इज इक्वल टू 4। तो एक कंडीशन तो ये आ गई माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 4। इम्प्लॉय करके क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आर इधर मल्टीप्लाई हो गया और नेगेटिव उधर गया, क्यू की वैल्यू आ गई -4r। इसके अलावा हमें जो सेकंड कंडीशन इसमें गिवन है उसका हम यूज करेंगे अब ये भाई 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो q है वो आया -4r। -4r को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8r आएगा, यानी कि 2 इंटू -4r इज इक्वल टू पी प्लस आर, विच एम्प्लॉयज ये माइनस का 8r, आर इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9r इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू भी आर के टर्म में आ गई, क्यू की वैल्यू भी आर की टर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना वो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब अल्फा माइनस बीटा अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये आ चुकी है अब कि एक तो कंडीशन आई P इज इक्वल टू -9r, Q जो है वो माइनस का 4r आया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -q अपॉन पी, माइनस में 4r अपॉन में -9r, ये इससे कैंसिल, r से r कैंसिल, तो -4/9। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। वैसे ही अल्फ़ा बीटा अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा r अपॉन पी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये थी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो अल्फ़ा बीटा क्या हो गया आपके पास r अपॉन पी, और इसके अंदर r तो है ही, p की वैल्यू -9r है, r से r कैंसिल तो माइनस का 1/9। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो रूल आपको समझना है वो ये याद रखना है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड जब भी आपको निकालना हो तो आप उसको ऐसे निकालोगे कि भाई इसका जो स्क्वायर है वो एक्चुअल में अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता, ये लिख सकता हूँ मैं। और ये जो है ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के। ये चीज़ याद रख लेना आप, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। एक्चुअली ये सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 आएगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें होल स्क्वायर ओपन करोगे तो प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया था -4/9, -4/9 उसका स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/9। ठीक है, ये हो गया 16/81 माइनस प्लस 4/9। अब एलसीएम तो आ गया आपके पास 81। ठीक है, ये हो गया 16 प्लस 9 9 जा 81, तो 9 4 जा 36, और ये एडिशन होकर के हमारे पास आ गया 52/81। ये वैल्यू आई मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर की। तो इम्प्लॉय करके अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मोड है वो आ जाएगा √52/18। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 13 अपॉन में 9 इंटू 9, उसका √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 इंटू 9 का 9 बाहर √13, ये ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये रहा 2√13/9, सी ऑप्शन आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
4 पे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 हैज़। अब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपने 10th में पढ़ा ही है। अभी मैं एक बार उसकी थ्योरी समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। कि जब हमारे पास दो इक्वेशन हो, एक तो जैसे कि ये इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है, तो इक्वल टू 7 को मैं लेफ्ट में ला करके माइनस का 7 करके इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ये एक इक्वेशन हो गई। इसके अलावा दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, माइनस 6x प्लस 10y और इक्वल टू में इसमें भी 7 था, लेफ्ट में आके माइनस 7 इक्वल टू 0 बच जाएगा। सबसे पहले तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो भी कॉन्स्टेंट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब x के कोफिशिएंट को x से डिवाइड करो, 3 अपॉन माइनस 6, ठीक है, और y के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ये भी, और माइनस 7 बाई माइनस 7, तो इसकी वैल्यू माइनस 1/2, इसकी वैल्यू भी माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू आ गई 1/1। तो हम देखते हैं कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल आया c1 अपॉन c2 के। तो ये केस होता है पैरेलल लाइंस का, और पैरेलल लाइन में होता है नो सॉल्यूशन। अगर आपके पास स्टार्टिंग में ही ये नॉट इक्वल आ जाते तो हम लिखते यूनिक सॉल्यूशन, और अगर सारे ही इक्वल आ जाते तो हम लिखते मैनी सॉल्यूशन। लेकिन ये नॉट इक्वल आया, इसलिए पैरेलल लाइन होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास जो इसमें ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, ठीक है। सी में क्या है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट कम से कम होगा ही होगा, ठीक है। और जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उसके रूट बढ़ते जाएंगे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज़ एन रूट्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर डिग्री एन है तो एन रूट होंगे। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन में हैव नो रियल रूट्स, ये फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर रियल रूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब डी में है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ट्रू है, क्योंकि दो कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, फिफ्थ का। फिर ये है एन स्क्वेयर लेस देन 2 की पावर एन इज ट्रू फॉर ऑल, तो एन की वैल्यू 1 रखते चले जाओ, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई एन जब हम 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वेयर 25, और यहाँ पर 2 की पावर 5 32, तो 25 जो है वो लेस देन आपके पास 32 होता है। उससे पहले मान लो 4 भी रख के देखता हूँ मैं, तो 4 का स्क्वेयर 16 और 2 की पावर 4 16, 16 इक्वल टू 16 होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ए आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ से ऐसे एन की वैल्यू 1 2 3 रख करके भी चेक कर सकते हो। फिर हमारे पास 7th में ये आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन आ गया, उसको ध्यान से समझिए कि डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या होता है। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस में 4x की पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन में क्या होता है कि हम चेंज ऑफ साइन देखते हैं। देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, एक चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस ये दूसरा चेंज हुआ, फिर प्लस से माइनस ये तीसरा चेंज हुआ। तो हमारे पास कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट, ध्यान रखना एट मोस्ट लिखोगे, एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रियल रूट्स, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अगर आपको मैं साथ के साथ दूसरी कंडीशन में समझाता हूँ, अगर आपसे वो कहता कि भाई नेगेटिव कितने रूट्स होंगे, तो उसके लिए आप x को माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 7 और x माइनस, और ये माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन होगी माइनस 2x की 7 माइनस की पावर 4 प्लस, तो ये माइनस एक्स की पावर 4, ये माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस। तो इसमें देखिए माइनस से माइनस कोई चेंज नहीं, ये भी कोई चेंज नहीं, ये भी कोई चेंज नहीं, तो 0 नेगेटिव रूट्स आएंगे। यानी कि हमारे पास एट मोस्ट 3 रियल पॉजिटिव रूट आ सकते हैं, ठीक है, नो नेगेटिव रूट होगा। इसके अलावा डिग्री 7 है, तो 4 जो है वो आपके पास क्या हो गए, एट लीस्ट, ध्यान रखना एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स। तो इन्होंने तो सिर्फ पॉजिटिव पूछा था, आंसर तो आपके पास 3 आ गया, लेकिन मैंने कुछ कंडीशन और भी बता दी, ठीक है। नेगेटिव वाले के लिए 0 आंसर आएगा, और इमेजिनरी के लिए एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स आएगा, ठीक है। तो ये डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन होता है। इसके बाद हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 8, इफ x एंड a आर रियल नंबर्स एंड a इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x ग्रेटर देन a, देन इन चार ऑप्शन में से एक।
देखिए जब मोड की प्रॉपर्टी आती है तो हमारे पास ये कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और जो मोड ऑफ x है वो हमारे पास ग्रेटर देन a गिवन है। तो इसमें हमारे पास रूल ये होगा कि अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, तो रूल जो बनेगा हमारे पास वो ये होगा कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन a, इसका मतलब है कि भाई जो x है वो ग्रेटर देन a होगा। एंड हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी अगर मैं a की जगह माइनस ए लेता हूँ तो x माइनस ए से लेस होगा। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना। जब मोड ऑफ x ओपन करोगे तो ग्रेटर देन जो साइन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे लेस देन करोगे तो a के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब अगर मान लो मैं कोई नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ a पॉजिटिव है तो माइनस ए इधर आएगा और प्लस ए इधर आएगा, तो x जो है लेस देन माइनस ए यानी कि इधर की तरफ। तो एक प्रकार से इंटरवल क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, और इक्वल टू का साइन है नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट, और इधर की तरफ का यानी कि x ग्रेटर देन a है तो a से लेकर के इन्फिनिटी तक ये आएगा, और इन दोनों का क्या कर दोगे, यूनियन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये ऑप्शन में आंसर होगा हमारा, ठीक है, और ये ऑप्शन में आंसर है हमारा सी। अब आता है नाइन्थ, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 माइनस 4x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसको भी आप ध्यान से समझिए कि भाई जब 3 माइनस 4x मोड ग्रेटर देन 9 है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका ये है कि भाई एक मिनट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 गिवन है तो इसलिए 3 माइनस 4x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 तो होगा ही, मोड हटते ही ग्रेटर देन इक्वल टू का 9 तो है ही। एंड इसके साथ साथ x माइनस 4x, ठीक है, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 9। जब नेगेटिव लगाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, और ये एक्चुअली 3 माइनस 4x मैंने x गलती से लिख दिया था। यहाँ से हम देखते हैं माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस हो जाएगा 6, और x जो है नेगेटिव का ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4 जो कि होता है 3/2 के, और नेगेटिव उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू -3/2। एक केस तो ये बन गया। अब लेस देन इक्वल टू है तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2, इक्वल का साइन इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी कभी क्लोज्ड में आएगा नहीं तो ओपन ब्रैकेट। सेम वे में -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उधर जाएगा, -9 -3 -12। नेगेटिव से नेगेटिव जैसे ही कट करोगे तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, सॉरी, और +12 हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन आई। इसका मतलब 3 से इन्फिनिटी तक, और 3 के यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगी। इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों का यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -3/2 क्लोज ब्रैकेट में, फिर यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक 3 क्लोज ब्रैकेट में होगा, ये ओपन ब्रैकेट में, और जो x है वो इससे बिलोंग करेगा। ये हमारे पास आंसर होगा जो कि 9th के अंदर डी है, ठीक है। अब आते हैं हम 10th पे। 10th पे सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। तो इसको आप कभी भी ऐसे मत करना कि भाई x प्लस 5 उधर लेके सोल्व कर दो, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, x माइनस 2 माइनस में 2x और माइनस में 10 डिवाइड में x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। सोल्व करके हमारे पास कंडीशन आ गई -x माइनस 12 अपॉन में x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव कॉमन लिया और नेगेटिव को उधर लेके चले गए तो x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नेगेटिव उधर जाएगा तो ग्रेटर लेस देन 0 हो जाएगा। अब दो अलग अलग कंडीशन यहाँ से ड्राइव करेंगे। पहला केस, क्योंकि नेगेटिव ये तभी आएगा जब इनमें से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो हम क्या करते हैं, पहले x प्लस 12 को नेगेटिव मान लेते हैं और x प्लस 5 को पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ से x लेस देन -12 आ जाएगा और x ग्रेटर देन -5 आ जाएगा। तो -12 और ग्रेटर देन 5 के अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो मान लो ये -12 है और ये -5 है, ठीक है। तो -12 से लेस इधर की तरफ जाओगे और ग्रेटर देन -5 इधर की तरफ जाओगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि भाई नेक्स्ट ऑप्शन में ये जो चीज़ है हमने उल्टा लेंगे बिल्कुल इसके, यानी कि x प्लस 12 जो है
वो तो आ जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने इसमें लेस दिया था, अब की बार ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो जो x प्लस 5 है वो लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी आपके पास डिवीजन नेगेटिव आएगी। तो x ग्रेटर देन -12 और x लेस देन -5। अब अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ -12 रखते हैं और यहाँ -5 रखते हैं, तो ग्रेटर देन -12 का मतलब हम इधर की तरफ जाएंगे ऐसे, और लेस देन 5 का मतलब हम इधर की तरफ जाएंगे। तो एक प्रकार से -12 और -5 के बीच की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं कि -12 और -5 के बीच में कोई है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो ये है। अगर इक्वल का साइन होता तो क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं हम, लेकिन अब ओपन ब्रैकेट यूज हो रही है, तो इसलिए सी ऑप्शन है आपका, और ये इसका आंसर आएगा -12 से -5, क्योंकि पहला वाला जो था वो ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। अगर हमारे पास ये कंडीशन होती कि भाई x बिलोंग्स टू -∞ टू -12 और x बिलोंग्स टू -5 टू +∞, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन में होता तो हम इसे भी दिखा सकते थे आंसर। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, ये है कि भाई -12 और -5 के बीच में जो वैल्यू है उससे x आपका बिलोंग कर रहा है। तो हर एपिसोड में मैं मोर देन 5 और अप्रोक्सीमेट 10 मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। उन 10 क्वेश्चंस में जो जो रूल एंड रेगुलेशंस यूज हुई हैं उनको ध्यान रखते हुए अपने नोट्स बनाते चलना। धन्यवाद।